मेरे ख्याल में इन 2 दिनों में हमारी कभी भी इतनी बैक टू बैक मीटिंगें नहीं हुई, लीडर्स से भी और थिंक टैंक से भी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ की। तो एक चीज़ देखकर सबसे पहले तो खुशी हुई कि ये मिनी भारत जैसा लग रहा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, मंदिर, मस्जिदें, गुरुद्वारे, गिरजाघर, सब कुछ। और अभी एक डेलीगेशन मिला था हमारी बहनों का कि हमें पूरी फ्रीडम है, जो कपड़े हम पहने, जहाँ हम पूजा पाठ करें, नमाज पढ़ें, हमें कोई ये देखने को तो एक नई चीज़ मिली इस बहरीन में। जहाँ तक पॉलिटिकल जिस मकसद के लिए हम आए हैं, अदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखने वाले और पूरे देश के दक्षिण से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर नागालैंड तक रिप्रेजेंटेटिव्स थे। हम चाहे अपने देश में विभिन्न पार्टियों से संबंध रखते हों, लेकिन यहाँ हम भारतीय आए थे, हिंदुस्तानी आए थे। और यही हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे भारत में सब धर्म रहते हैं और प्यार से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। ये एक सबसे बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए भी और बहरीन के लिए कि कुछ लोग तो आपस में, पाकिस्तान तो धर्म के आधार पर बना था, लेकिन वहाँ मुसलमान, बंगाल का मुसलमान और पंजाब का मुसलमान, साउथ ये वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान के मुसलमान इकट्ठे नहीं रह पाए और कुछ ही सालों में 2 कंट्री बन गई। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है कि सब धर्म के लोग हैं और अच्छी खासी संख्या में हैं और सब इकट्ठे हैं, प्यार से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं। ये दूसरा मैसेज। और तीसरा मैसेज है कि हम आज से नहीं, जब हम लोग पैदा में नहीं हुए, 1947 से पाकिस्तान कुछ न कुछ हिस्से पे नज़र रखता है। POK जो है उन्होंने 47 पे दिया, उन्होंने आक्रमण किया, हमने आक्रमण नहीं किया, उन्होंने आक्रमण किया। उसके बाद 65 में 3 जगह एट ए टाइम आक्रमण क्या, कच्छ पे किया, श्रीनगर पे किया, अखनूर, जम्मू पे किया, एट ए टाइम, एक के बाद एक महीने के बाद 3 जगह। लेकिन मुंह की खानी पड़ी। 71 में तो बंटवारा ही हो गया उसका, फिर 99 में हुआ और उसके बाद अभी ये हुआ। तो हर दफ़ा, और जितना आतंकवाद पाकिस्तान ने फैलाया, अगर हम देखेंगे तो जितने आतंकवादी पाकिस्तान में रहते हैं शायद पूरी दुनिया में नहीं होंगे। हम कहते हैं इतना हमारा देश बड़ा है, हमारे क्यों नहीं टेररिस्ट कैंप है, हमारे क्यों कोई टेररिस्ट नहीं। एक वक्त था, चाहे फैशन ही कहिए या अलकायदा में जाने का, एक रिलीजियस सेंटिमेंट को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था। और लेकिन इतनी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की इंडिया में है, वहाँ तक कोई तो अलकायदा में एक नौजवान भी नहीं गया। तो पाकिस्तान क्यों इन लोगों को शरण देता है, जगह देता है जो मिलिटेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, दर्जनों संगठन है और हर दफ़ा हमला करता है। हज़ारों हमारे लोग मारे गए हैं, सिक्योरिटी के फोर्सेस, सिविलियन के लोग, सिविलियन मारे गए हैं। कश्मीर में तो हज़ारों की संख्या में पिछले 30 सालों में सिविलियन मारे गए टेररिस्ट के द्वारा। और देश के दूसरे हिस्सों में भी टेररिस्ट ने अटैक किए और वहाँ भी कई हज़ार से ऊपर ही ज़्यादा लोग मारे गए और डैमेज की हमारी प्रॉपर्टी को। तो लेकिन अभी तक हमारा बड़ा सेल्फ रेस्ट्रेंट था। हम कहते हैं कि चलो एक दफ़ा बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी चीज़ है और पाकिस्तान की फ़ौज विशेष रूप से वो जिंदा रहने के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज जिंदा रहने के लिए, अदरवाइज पाकिस्तान को ज़रूरत ही नहीं है फ़ौज की। चीन दूसरी तरफ से वो उनका दोस्त है। हम यहाँ अगर हमसे भी दोस्ती हो गई तो पाकिस्तान कहेगा अभी तो होम गार्ड की ज़रूरत है, यहाँ फ़ौज की नहीं। इसलिए पाकिस्तान के जो जनरल हैं, बजट का हिस्सा उनको खासा अच्छा मिले और शान से रहें, दौलत उनके पास हो, दुनिया में घूमें, उसके लिए वो यहाँ पाकिस्तान को कहते हैं कि हिंदुस्तान बड़ा बहुत है, इनको कमज़ोर करो। पाकिस्तान तो बना ही है, हकीकत पे नहीं बना है।
ये तो खाली उनके जज्बात एक्सप्लाइट किए मुसलमानों के तो बनाया, वरना इंडिपेंडेंस मिल गई तो जैसे यहाँ हमारे 22-23 करोड़ मुसलमान रह सकते हैं, वो भी 17-18 करोड़ वो भी तो रह सकते थे, लेकिन वहाँ जाके उनका नुकसान ही हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अब चाहे उनका नुकसान हो या फ़ायदा हो, अब खुद भी शांति से रहें, हमें भी शांति रहते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने और हिंदुस्तान के लोगों ने फैसला किया कि 75 साल से वो हमले करते हैं, आतंकवाद हमारे देश में फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं और हम कुछ नहीं करते। 2-3 दफ़ा छुटपुट ये हुआ, लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल में पूरा देश चाहता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कि अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, अब तो हमला करना चाहिए। लेकिन तो भी हमने बहुत संयम बरता, हमारी सरकार ने संयम बरता कि खाली हम उन पे अटैक नहीं करेंगे, आर्मी पर पाकिस्तान के अटैक नहीं करेंगे, उनके घरों पर अटैक नहीं करेंगे, सिर्फ जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहां मिलिटेंट रहते हैं, जहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जहां से उनको भेजा जाता है, उन्हीं जगह अटैक कर रहे हैं। तो उन्हीं 9 जगहों पे अटैक किया हम लोगों ने। लेकिन और कुछ उसका लाभ हुआ, बहुत सारे टेररिस्ट मारे गए और जो बड़े बड़े टेररिस्ट वहाँ हैं उनके रिश्तेदार भी मारे गए। लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही उसके बाद पाकिस्तान ने फुल फ्लैज हमला किया, और उसका फिर जब हमने हमला किया तो तब पाकिस्तान मजबूर हो गया कि उनके ऑफिसरों ने, मिलिट्री ऑफिसर ने हमारे मिलिट्री ऑफिसर से बात की कि भाई हम अब सीज़ फायर करो, तो हम लोगों ने सीज़ फायर किया। मीटिंग के बाद जो यहाँ के लीडर से मुलाकात हुई, डिप्टी पीएम से, शूरा काउंसिल के मेंबर से, उनकी तरफ से आश्वासन क्या मिला? टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई इंडिया ने छेड़ी है, इस बात को लेकर यहाँ पे आए हैं। देखो, एक चीज़ तो उन्होंने अपने इंटरेक्शन में बताई सभी लीडरों ने कि एक तो जिस दफ़ा ये घटना हुई थी उसी दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, इसको कंडम किया था, और उसके बाद भी 1-2 स्टेटमेंट दे दिए टेररिज्म के खिलाफ, और कश्मीर में जो टेररिज्म है और या पहलगाम में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उसके खिलाफ। लेकिन एक चीज़ देखने में मिली कि उन्होंने कहा कि हम खुद टेररिज्म के खिलाफ हैं, चैंपियन हैं टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, तो इसमें हम मिल के इस टेररिज्म के खिलाफ जहाद करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि जब तक अगली कंट्री जो है वो भी जब तक टेररिज्म के खिलाफ नहीं है तो उसको समझ नहीं आता है ये क्या बला है, तो उनकी समझ में है कि टेररिज्म कितनी बुरी चीज़ है, और हम जानते हैं कि ये पाकिस्तान को खुद ख़त्म करेगी, क्योंकि उनका ध्यान टेररिस्ट कैंप और टेररिस्ट को जम्मू कश्मीर में और देश के दूसरे हिस्सों में ही उनका पैसा लग जाता है, तो उनका शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है, खेती कैसे ज़्यादा हो जाए, मॉडर्न अनाज पूरे देश के लिए कैसे ज़्यादा पैदा हो जाए उसके लिए उनका कोई ध्यान नहीं है, हॉस्पिटल कैसे बनाएं उसकी तरफ ध्यान नहीं देखा। कि 3-4 साल पहले हमने देखा कि रमज़ान के दिनों में इफ्तार की पार्टीज़ में लड़ाई लगती थी, ऑलमोस्ट पुलिस को बुलाना पड़ता था, खाना नहीं है उनके पास, और उस खाने के लिए भी वो जम्मू कश्मीर पर और हिंदुस्तान के दूसरे दरियाओं पर निर्भर है। जब तक हमारे दरियाओं का 80% पानी वहाँ नहीं जाएगा तो उनकी कोई खेती नहीं होगी। तो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, ये उनकी समझ में नहीं आता। अब जब पानी देना अभी कुछ अरसे के लिए बंद किया है कि जब तक वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ख़त्म न करें या आश्वासन न दें, लेकिन आश्वासन देना उनका कोई फजूल नहीं है। पाकिस्तान एक दिन आश्वासन करता है, दूसरे दिन टेररिस्ट भेजता, उन पे यकीन करना नामुमकिन है, असंभव है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।